हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठा में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर के। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अपने पर्सन का ध्यान करना है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें और जो एनर्जी आपसे मैच हो उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप नए भी हो या पुराने हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर लाइक नहीं किया तो एनर्जी से जुड़ते हो, डिवाइन से जुड़ते हो और अपने पार्टनर से जुड़ते हो, जहां आप दोनों की एनर्जी निकलती है। इसलिए शुरुआत में वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़ने के लिए, एनर्जी से जुड़ने के लिए ज़रूर आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ठीक है। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें और आपकी दिव्य शक्ति गाइड करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शायनदाय नमः, ओम शायनदाय नमः, ओम शायनदाय नमः, ओम शायनदाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो, मंगल हो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आज दोपहर की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर द लवर्स। बटन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। फ्रेंडलीनेस, इंटीग्रेशन, द लवर्स। आप दोनों देखिए, आप चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो। 1, 2 and 3 कार्ड्स एक दूसरे के काउंटर पार्ट, ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वागेश्वराय वीर वीराय ओम फट स्वाहा। द हेरोफेंट, वाओ, 2 ऑफ कप्स। देखिए कितने सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका रिश्ता और आपका प्यार बहुत ही गहरा है और बहुत डीप है, बहुत ही अनकंडीशनल है। बाकी इंसान की सोच को आप कुछ नहीं कह सकते हो, चाहे वो ब्लॉकेज हो, कर्मा हो, सिचुएशन हो, प्रॉब्लम्स हो, या पास्ट से कुछ कर्मा या पास्ट के ब्लॉकेज जो आपके रिश्ते में चले भी आ रहे हैं। तो प्यार यहाँ बहुत गहरा है, क्योंकि सारे कार्ड्स आप देख सकते हो। इंटीग्रेशन और द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका प्यार पास्ट कनेक्शन है, डीप है, बहुत डीप गहराई है, लेकिन समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी आपके पार्टनर को आपके लिए प्यार है, मैं ये देख पा रही हूँ। जो कुछ भी इन्होंने किया है वो उन्हें एहसास होता है, ऐसा नहीं है, बट वो गलतियाँ कर बैठते हैं, तो क्या ही कहना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन ने
थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्होंने आपको कहीं ना कहीं मिसजज किया है, दर्द दिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं मिसजज के साथ साथ मैनिपुलेट भी किया है। तो यहाँ की सारी एनर्जीज बता रही हैं कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट कनेक्शन है, ठीक है। और बॉटम द डेक से स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो जैसे कि द एम्परर, ठीक है, 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, इंटीग्रेशन, फ्रेंडलीनेस। तो ये सारे कार्ड जो है पास्ट कनेक्शन को बताता है, पिछले जन्मों का बताता है, जो हो सकता है कि आपको नहीं पता है, इन्हें नहीं पता है कि आपका पास्ट और आप दोनों का जो पास्ट था, आप दोनों के बीच में क्या ऐसा हुआ है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं, ऑब्स्टिकल आ रही है। जबकि या तो कमिटमेंट इन्होंने तोड़ा है, या आप दोनों कमिटेड हो, या आपसे ये कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन प्यार तो बहुत गहरा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कभी आपके पार्टनर ने कभी भी ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया हो जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जो उसका असर आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा था, ठीक है। इन्होंने थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको कई बातें सुनाई जहां आपको प्यार से नहीं, आपको मिसजज किया, मैनिपुलेट किया और उन्होंने थर्ड पार्टी का साथ दिया। लेकिन उन्होंने जो गलती की सो की, ठीक है। यहाँ पे द वर्डन और 6 नंबर का कार्ड है। इन्होंने जो आपके साथ किया तो किया, लेकिन आज उनको तो ये एहसास हो रहा है, ठीक है। आज तो उन्हें ये एहसास बिल्कुल हो रहा है कि आपका साथी उन्हें सब कुछ दे सकता है। क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं इस वजह से इन्होंने आपको कभी होता ना मिसजज करना, स्टेप फॉरवर्ड बोल देना कि जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम चाहिए और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, या मैंने किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो इस एनर्जी के साथ कभी भी अगर आपके पार्टनर ने इस तरह की बात की और उन्होंने आपके साथ चीट किया, बैकस्टेप किया, आपको निराश किया, आपका दिल दुखाया, ठीक है, तो मुझे लग रहा है चाहे वो पास्ट का ब्लॉकेज हो या इस जन्म का कुछ कर्मा हो, इतना आसान नहीं है कि भगवान ऐसे इंसान को छोड़ देते हैं। आपको लगता होगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, तो एनर्जी का मतलब आपको पता नहीं। अगर आप डिवाइन से कनेक्ट कर चुके हो और डिवाइन ने आपको चुन लिया है, तो याद रखिए काम तो आपको खुद का ही करना है, ये कोई नहीं करेगा। दुनिया का कोई इंसान किसी का कोई कुछ नहीं करता। आप अपने प्रोसेस, आप अपने कर्मा, आप अपने रिश्ते को आप ही संवार सकते हो। इंसान गाइड कर सकता है। भगवान मुझे भी यहाँ पहुँचाए हैं बहुत तपस्या के बाद, कोई ऐसे ही काम नहीं करता। इसीलिए हर इंसान का काम खुद का होता है। आपको गाइड मिलेगा। भगवान भी दर्द देते हैं, चोट देते हैं, फिर उनको संवारते हैं, फिर उनको खड़ा करते हैं। तो हर इंसान के साथ होता है, तभी कोई कहीं पहुंच पाता है। इसलिए ये जर्नी आपकी है, ये प्रोसेस भी आप ही का होगा। चाहे वो पेशेंस रखें या श्रद्धा और सबड़ी रखें, ठीक है। रिश्ता आपका है, आप चलाओगे, या आप आगे बढ़ो या मूव ऑन करो, या फिर खुद पर काम करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, मैनिफेस्टेशन करो, आप ही को करना पड़ेगा। ये कोई और नहीं कर सकता। गाइड करने के लिए पूरे बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल गुरु हैं, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनसे जाइए, उनकी बात सुनिए, उनकी बात मानिए। आगे बढ़ना है तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो इतना याद रखिए कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज इस पर्सन को क्यों आपकी याद आ रही है, आप देख लीजिए। सारे कार्ड्स जो अनकंडीशनल लव को बता रहे हैं, और ये रिश्ता उन्हें क्या एहसास दिला रहा है और उन्हें कितना पेन दे रहा है। जहां वो शायद बर्डन तो हैं, शर्मिंदा भी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड्स भी दिख रहे हैं, देख लीजिए। सौरों की एनर्जी है, यहाँ बर्डन की एनर्जी है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगी कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, इनर वर्क बहुत ज़रूरी है, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते अपने आप ही धीरे 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 बैलेंस हो जाते हैं।
तो देखिए जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है। अभी बहुत सारे वर्ष हो सकता है आपको अनकंडीशनल लव भी महसूस हो रहा है, हो सकता है मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी इतना बर्डन हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं कहना चाहूँगी इस वक्त जो मैंने आपको गाइडेंस दिया है, जितने वीडियो में मैं गाइडेंस दे रही हूँ, इतना याद रखिए सारे गाइडेंस इस वक्त आपके काम के हैं, ठीक है। वो गाइडेंस जो मिल रही है इस वक्त आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए हो रही है, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग। तो जितने सारे गाइडेंस मिल रहे हैं उसको ले लीजिए। यही एक परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में, चाहे आपके जीवन में या आपके लाइफ में या आपके करियर में या फिर आपके रिश्ते में। तो इस वक्त की एनर्जी में जो गाइडेंस मिले उसको दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको इतना याद कर रहे हैं, इतना फील कर रहे हैं, इतना मतलब इमेजिन कर रहे हैं वो आपको, कि शायद वो ज़्यादा टाइम तक वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि द लवर्स के बाद है रिवर्थ। रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए इन्फिनाइट है और स्ट्रेंथ है और लॉइन है। कहीं ना कहीं करेज, हिम्मत आपके पार्टनर को यहाँ हो सकता है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है, द हेरोफेंट की एनर्जी है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी जिनके पार्टनर कमिटमेंट तोड़ चुके हैं और या फिर कमिटमेंट देना चाहते हैं फिर से या आपसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए कुछ एनर्जी आपके बारे में ही कह रही है, ठीक है, कि अभी भी आप अपने लाइफ में कुछ अपने लिए डिसीजन लेना सीखें। हेल्थ, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस रिश्ते में जा सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर या कमिटमेंट दे रहे हैं या एक कमिटमेंट तोड़ चुके हैं या आपसे वो मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि आप अपने हेल्थ पर पहले फोकस करें। और कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है, या आप कर चुके हो। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आप सब के लिए, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर जो है रिवर्थ 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं इनके मन में आपके लिए प्यार है और बहुत मुझे लग रहा है कि एक्शन 7 यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो रहे हैं, मतलब कि मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि रीयूनियन के चांसेस बहुत हैं। द लवर्स 2 ऑफ कप्स, इंटीग्रेशन, फ्रेंडलीनेस। तो यहाँ 3 ऑफ कप्स, बहुत सारी वर्ष ये आपकी रियूनियन हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, तो कमेंट में लिखेंगे। और कुछ वर्ष आपके पार्टनर हर हाल में वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। इस वक्त उनकी दिली इच्छा हो रही है कि एकदम मतलब होता है ना स्टेप फॉरवर्ड और एक्शन मुझे ले लेना है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताता है स्टेप फॉरवर्ड एक्शन और स्टेप फॉरवर्ड जवाब देना या डिसीजन लेना। देखिए आपके लिए कहीं ना कि आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है ना वो उनको भूलना मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि किसी और के लिए इन्होंने आपको पेन दिया और इन्होंने आपको मिसजज भी किया। आप लोग के बीच में एज गैप भी हो सकता है, बट फिर भी एज गैप मायने यहाँ नहीं रख रहा है, क्योंकि ये सोलमेट की एनर्जी है। इंटीग्रेशन, 6 ऑफ कप्स, द एम्परर की एनर्जी, आपका भी पास्ट कनेक्शन है और इसमें एज गैप भी है। हो सकता है कि एज गैप भी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन पास्ट कनेक्शन है, इतना आसानी से दुनिया नहीं बना सकते, लेकिन इनर वर्क आपका सब कुछ आपको दे सकता है, मिला सकता है एक दूसरे को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने भी कभी स्पेस दिया है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जब इन्होंने आपको मिसजज के स्टेप फॉरवर्ड जवाब दे दिया, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेकिन शायद एक दिन भी होता है ना, एक दिन भी इंसान चैन से जी नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, बस सोचता रहता है।
देखिए आपके पार्टनर अपने ऊपर भी फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें, मुझे लग रहा है कि आपने अगर स्पेस दिया है तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि रिवर्थ की एनर्जी है। बहुत सारे कार्ड्स हैं जो रीयूनियन को दिखा रहा है। ये आपके पार्टनर जो अप्रोच करने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि किसी न किसी ने या तो किसी को गिफ्ट दिया है, या वो गिफ्ट को याद कर रहे हैं, या कुछ गिफ्ट देने की प्लानिंग हो रही है। और मुझे रिंग की वाइब्रेशन है, द हेरोफेंट, किसी ने रिंग दिया है या कोई रिंग देने वाला है, मुझे इस तरह की वाइब्रेशन है, ठीक है। या कमिटमेंट की बात हो सकती है, रिंग की मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रांगली आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, रिवर्थ के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि न्यू फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी इस वक्त एक्सपीरियंस कर लिया है, या ये कुछ बुरे फेज से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, ये इस रिश्ते में एक चेंज लाने के लिए हो रहा है, क्योंकि रिवर्थ की एनर्जी है, ठीक है। चाहे वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, अपने गलतियों को देख रहे हैं, या पेन में हैं, बट इनका एटीट्यूड, इनका ईगो वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्यार मांगा जा रहा है। इनका ईगो इस वक्त काम नहीं आ रहा है, चाहे इनका गुस्सा हो, चाहे इनका ईगो हो, ठीक है। तो देखिए ये पर्सन को पेन ज़रूर है, बट ये आपकी तरफ डिसीजन लेकर एकदम से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे है। आपके पार्टनर इमेजिन तो कर ही रहे हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके फ़ोटो से, आपके याद से, आपके प्यार से बहुत ज़्यादा आपको याद करके इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन दर्द और तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। लेकिन एक मन में एक, देखिए डर भी कह सकते हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक नई शुरुआत कर सके, ठीक है। एक नई शुरुआत करने के लिए आपके पर्सन जो है स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप दोनों को ही इस रिश्ते में बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले देखिए रिश्ते में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन याद कीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे एनर्जी यही कह रही है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज, थोड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ये आपके लाइफ के सिचुएशन की, हेल्थ इम्प्रूव करने की, रिश्ते को इम्प्रूव करने की, करियर, बिजनेस, जॉब में इम्प्रूव करने की, ये पहले आपका सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, हेल्थ इम्प्रूव करना, कॉन्फिडेंस आना, नॉलेज गेन करना, तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सारे कार्ड दिखाई दे रहे हैं कि सारे स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है वो स्पिरिचुअल नॉलेज से। पहले सेल्फ लव, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है। डाउन टू अर्थ इस वक्त होने की एनर्जी है। इस वक्त जो आप अपने जीवन को संवारने की कोशिश करोगे, आप आगे बढ़ोगे और सब कुछ बेहतर होगा। आप देखकर भी चौंक जाओगे। मैं कह रही हूँ ना, आप अपने आप को बदलते हुए एनर्जी को देखकर चौंक जाओगे। लेकिन पहले खुद से प्यार इम्पॉर्टेंट है, अपने हेल्थ को ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। कल मान लीजिए कमिटमेंट हो जाती है, आपके रीयूनियन हो जाती है, कमिटमेंट हो जाती है, कल कुछ ब्लॉकेज रहा तो फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आएंगे। तो भाई पहले से हम अपने हेल्थ को और सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे तो आने वाले टाइम में हम कोई बर्डन नहीं ले पाएंगे, कोई प्रेशर नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज, अपने हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर इस वक्त आप ये एनर्जी को लेते हो तो आपके लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस, चाहे वो रिश्ता हो, कमिटमेंट हो, आपका प्यार हो या आपकी पावर हो, आपकी पोजीशन हो, जो भी हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल नॉलेज हो, ये कॉन्फिडेंस और ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके जीवन में आपको लीडर बना सकती है। द एम्परर की एनर्जी, विक्ट्री, सक्सेस, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, यही है जो आपके जीवन के आधार हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जीवन की जो घड़ी चल रही है, जो ब्लॉकेज चल रहा है, देखिए कभी भी कुछ भी पलट सकता है। इसीलिए पहले अपने हेल्थ
और सेल्फ हीलिंग पर फोकस करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको स्ट्रांग बना सकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपको मिल रहा है, आपको स्ट्रेंथ, पावर, कॉन्फिडेंस, आपके काम में, आपके करियर में, रिश्ते को मैनिफेस्ट करने में, हर कुछ में वो काम करेगा। इसलिए यहाँ पे आपकी एनर्जी कह रही है तो आप अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि रिश्ता भी इम्पॉर्टेंट है, प्यार भी इम्पॉर्टेंट है, जॉब, करियर, बिजनेस और स्टेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा हेल्थ, पीस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिवर्स तो चाह रहे हैं कि सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ तो ब्लॉकेज है जहाँ आपको अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स, कभी भी कुछ भी हो सकता है बाबू। प्यार है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन फिर भी सिचुएशन में प्रॉब्लम है। क्यों? इसीलिए हिम्मत जुटाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, मेडिटेशन करना है। हेल्थ, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हो आप लोग, ट्रैवल जैसे नेचर में हुआ, पहाड़ हुआ, हिल स्टेशन हुआ, ठीक है, ये सब जगह जाएं, समुद्र के किनारे जाएं, नदी के किनारे जाएं, गंगा नदी के किनारे जाएं, ठीक है, नेचर के नीचे जाएं, नेचर जो पेड़ पौधे होते वहाँ नीचे बैठें। ये सब हीलिंग है, इससे बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। या घर में बागवानी करें, ठीक है, जहाँ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बैठे उठे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। तो देखिए, जो रिश्ते, सब कुछ में इस वक्त विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि इस वक्त ब्लॉकेज है, इसीलिए यूनिवर्स चाह रहे हैं सब कुछ होगा, कमिटमेंट, रीयूनियन, बात, मुलाकात, सब कुछ होगी, लेकिन फिर वही कुछ बर्डन, प्रॉब्लम, ब्लॉकेज आएंगे, और बीच में चाहे फादर हो, फादर फिगर हो या थर्ड पार्टी हो, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते ही रहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? अपने ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि आपके लिए रिश्ता भी मायने रखता है। इसलिए अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, मूड खराब हो जा रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशंस कभी हाई हो रहे हैं, कभी बैलेंस, कभी इनबैलेंस एनर्जी आ रही है, तो बाबू यहाँ पे सबसे बड़ी बात, थोड़ा स्ट्रेस कम करें। कुछ लोग डॉक्टर से भी सलाह ले रहे हो सकता है किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो रही, आप या आपके पर्सन को भी हो सकती है। हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, नींद अच्छी नहीं आ रही है, अच्छे बुरे हर तरह के सपने आ रहे हैं, लेकिन यही अच्छे बुरे सपने आपको गाइड भी कर रहे हैं जहाँ आपकी ग्रोथ होने वाली है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे आप पूरी नींद ज़रूर लें। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके रिश्ते में ये चाहत, प्यार, सब कुछ है, बहुत रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, लेकिन ब्लॉकेज तो आ रहे हैं ना, 2 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स। क्या है? तो कुछ तो बॉटम द डेक से बटन है। क्यों? प्यार होने के बावजूद भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी, चाहे आप कृष्ण भगवान की भक्ति कीजिए, पहली बात, या महादेव की भक्ति कीजिए, या शनिदेव या बाबा बजरंगबली की भक्ति कीजिए, या फिर आप जो भी रिलीजन के हो, आप अपने इष्ट को पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है ये आप सबके लिए। तभी चाहे वो रिश्ते हो, या आपका हेल्थ हो, या आपका कमिटमेंट हो, या आपका प्यार हो, सब में विक्ट्री मिलेगी। लेकिन आपको खुद से प्यार करना है। काफ़ी प्रेशर बर्डन में है, शायद आपके पार्टनर पैसे पे भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए पैसे भी मायने रख रहे हैं। तो देखिए, इस रिश्ते की वैल्यू है, आप दोनों के रिश्ते का पूरा सच है कि बहुत अनकंडीशनल लव है, जिसमें इस रिश्ते की गहराई आप समझ रहे हो, आपके पार्टनर समझ रहे हैं, लेकिन बीच के ऑब्स्टिकल जो हैं आप दोनों के बीच में, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। देख लीजिए, सारे कार्ड देख लीजिए, रिवर्थ की एनर्जी, रिश्ते की न्यू बिगिनिंग, 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन, अनकंडीशनल फ्रेंडलीनेस, इंटीग्रेशन, द लवर्स। और रही बात कमिटमेंट की, इसलिए बोला जा रहा है आपको इस एनर्जी में आने के लिए। बाकी सब कुछ बेहतर है, बस अपने रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट करें। और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ये बर्डन हो रहा है, अगर ये पर्सन उदास हैं, और तो आप समझ रहे कि उनको भी प्रेशर हो रहा है और आपको भी हो रहा है। तो रिश्ते में बहुत प्यार है, आपका रिश्ता बहुत गहरा है, बट बीच के ब्लॉकेज जो है उसको आपको संवारना है। तो यहाँ पे मेडिटेशन करें, ठीक है, इंग और यांग को बैलेंस करें,
आप ही देख लो इस एनर्जी को। सपने पे फोकस करना है आप लोग को, ठीक है। सपने पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर को नहीं, आपके पास भी सपने आ रहे हैं। उस सपने को फॉलो करना है, याद करना है, ठीक है। याद बहुत कर रहे। देखिए, इंसान ईगोइस्टिक होता है और आप फेमिनाइन हो, यानी कि इमोशनल हो। बस उस चीज़ को समझ जाइए और बैलेंस कीजिए। रियूनियन तो होने वाली है बहुत सारी व्यूअर्स आपकी, ठीक है। सेलिब्रेशन भी हो रहा है, कमिटमेंट का वादा मिल सकता है, एक्शन दिख रहा है, कॉल मैसेज दिख रहा है, द चैरियट की एनर्जी है, ठीक है। तो मिलने की प्लानिंग हो गई है। नेक्स्ट एक्शन, देखो किसी को धोखा मिला है, ठीक है। अभी भी किसी को धोखा मिला है, लेकिन वो बहुत गुस्से में है, वो आपको मिस कर रहे। देखिए, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब भी किए हो या लाइक किए हो, पहले नहीं किया करते थे आप, लेकिन अब आप कर रहे हो। लेकिन हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, ठीक है। हाल फिलहाल की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है इस पर्सन ने हाल फिलहाल ने 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में रह रहे हैं, बहुत अधूरापन फील कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर इन्होंने धोखा दिया है तो देखिए, ये इंसान है आज अकेलापन महसूस कर रहा है, तो खुद की एनर्जी को ट्रिगर कर रहा है। ये खुद की एनर्जी को ट्रिगर कर रही है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स ये आपको मिस बहुत कर रहा है या कर रही है, क्योंकि इसको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन इनकी एनर्जी ये भी कह रही है कि इन्होंने तो आपको धोखा दिया, लेकिन शायद आप उनको धोखा मत देना, वो आपसे प्यार करते हैं। अगर इन्होंने आपको गालियां दी, मिसजज किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी तरह का जवाब देकर लेट गो किया, ठीक है। ये क्यों? 3 और 3 की वाइब्रेशन किसी 3 लोग की वजह से, 3 लोग, ये कोई भी 3 लोग हो सकते हैं, उसके वजह से उसका असर आप दोनों के बीच में ग्रहण आया है रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, तो क्या खुश है? ये खुद कह रहे कि नहीं, मैं अधूरा हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। रिश्ते पे ग्रहण लग चुकी है, इस रिश्ते को, ग्रहण को दूर करना चाहते हैं, वो आपको मिस करें। यहाँ भी देखिए, ये भी ग्रहण है और ये भी ग्रहण है, ठीक है। आप देख रहे हो ग्रहण की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मतलब देखा जाए तो सच पूछिए तो रिश्ते पे ग्रहण है, लेकिन प्यार जो है अनकंडीशनल है। बट जो जिसने भी आपके पार्टनर ने जिस तरह आपको धोखा और चीट किया है, वो आपको मिस कर रहा है या मिस कर रही है। खुद उसको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन थोड़ा सा क्रोधित हैं कि वो सही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल की एनर्जी है ये, कुछ समय से, मतलब आपको पता चला है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रख रहे हैं, आपके साथ बहस किया, आपके साथ आपको मैनिपुलेट किया, मिसजज के साथ साथ गालियाँ दी है, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, आपको सपोर्ट नहीं किया। ये मुझे हाल फिलहाल की एनर्जी है। कुछ लोग जुड़े हो यहाँ पे, मुझे लग रहा है किसी ने लाइक से सब्सक्राइब किया है, लेकिन ये बंदा के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं और आपके खिलाफ इनके दिमाग में निगेटिविटी डाला है, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपको धोखा और चीट किया, लेकिन इसे कहा जा रहा है कि ये बंदा या बंदी धोखेबाज है, तुम्हें धोखा दे देगा या धोखा दे देगी, इससे मत मिलो। तो आपसे दूर करने की साजिश कुछ लोगों ने की है। ये कुछ लोग 3 लोग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं या थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जहां आपके पार्टनर ने आपसे झूठ भी कहा, मैनिपुलेट भी किया, माइंड गेम भी खेला और आपसे दूरियां भी बनाई। लेकिन क्या वो सुकून से हैं? नहीं, वो आज भी आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं और ये अभी जगल कर रहे हैं। शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, लेकिन जो भी फिलहाल में आपके पार्टनर ने धोखा और पेन दिया है, उनकी एनर्जी उनको ट्रिगर की जा रही है, पेनफुल सिचुएशन में है, जगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी बातें आ रही है कि ये किसी के बहकावे में आए हैं, लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये प्यार गहरा है, बट किसी की मतलब बहकावे में आकर रिश्ते को ग्रहण लग जाना, ये है रिश्ते की सच्चाई। बट यहाँ पे प्यार है, लेकिन समय के अनुसार ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं विनती करती हूँ कि इस वक्त आप लोग एंजल से, यूनिवर्स से, अर्थ मदर से जितना आप कनेक्ट करते हो, आपको हीलिंग मिलेगी, रिश्ते इम्प्रूव होंगे, हेल्थ इम्प्रूव होंगे, बर्डन कमेगा। लेकिन अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, निगलेक्ट नहीं करना है अपने आप को।
हेल्थ को ध्यान देना है। यहाँ किसी की विटामिन डी की भी कमी है तो उसको ज़रा ध्यान दें, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और सुबह की सूर्य जो होती है सनराइज़, उसमें आप जाकर ज़रूर बैठें। चलिए मैं एंजल मैसेज देख लेती हूँ। कोई आपको हेल्प कर सकता है या कोई आपको हेल्प कर रहा है। यस की एनर्जी आई है। कोई आपको हेल्प कर सकता है या आप किसी की हेल्प कर सकते हो। यू आर रेडी। यस, आपके लाइफ में कुछ आज से अभी से कुछ बेहतर होने वाला है। अब जो भी हो, पहले ख़राब था, ये नहीं मैं कहूँ कि आपके पार्टनर बदल रहे हैं, वो मैं नहीं कह रही हूँ। मैं यहाँ कर देयर समथिंग बेटर। देखिए, जो पहले था, जो ख़राब हो चुका था, वो अब पहले से अब बेहतर हो रहा है। तो हो जाइए रेडी। आपको कोई हेल्प कर सकता है, आप किसी से हेल्प ले सकते हो या कोई आपको हेल्प कर रहा है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। यस की एनर्जी आ चुकी है। साइन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अनलाइकली की एनर्जी कहती है कि अगर आप इस एनर्जी में रहते हो तो आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो। इसलिए क्लेम और यस की एनर्जी में आइए, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई आपकी मदद कर सकता है, आप किसी से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। पहले से बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। आप रेडी हो जाइए। एंजल्स कहना चाहते हैं साइन पर फोकस करना है और पहले से जो भी आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब कुछ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन इम्प्रूव हो रहे हैं। तो देखिए, आप रेडी हो जाइए। यस की एनर्जी है, लेकिन आपको किसी से हेल्प लेनी है तो आप हेल्प ले सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। ये भी हो सकता है पहले से अब चीज़ें अच्छी हो रही है, तो आप रेडी हो जाइए। यस की एनर्जी ज़रूर आई है तो क्लेम ज़रूर करें, ग्रैटिट्यूड शो करें और मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करें। मैं ये आपके लिए कहती हूँ, खुद के लिए थोड़ी कहती हूँ, ठीक है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें और ग्रैटिट्यूड शो करें। जो भी गलतियाँ हुई है, गलती सलती जो भी होती है, हम ब्रह्मांड से कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जो कुछ भी आपने दिया है, भले ही यहाँ से ही गाइडेंस मिली हो, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गुरु से मिली हो, उनको धन्यवाद कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, सब कुछ इम्प्रूव हो गए। इसलिए इसे तो आप ज़रूर रिसीव कर लीजिए, देख लीजिए। यस, यू आर रेडी, ठीक है। तो जो भी जो करता है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं मिलता है, बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।